ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। चित्रकूट जनपद देश का आकांक्षी जिला है। मैं इस समय एक ऐसे क्षेत्र में हूं जहां से दो मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। मैं उस इलाके में हूं जिस इलाके के जो लोग हैं वो विकास से कोसों दूर हैं। इसके साथ ही शिक्षा के लिए भी उन्हें जंग करनी पड़ रही है। आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस बिल्डिंग में क्यों दिखा रहा हूँ। ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है, ग्राम पंचायत का भवन है। और इस समय हम आ गए हैं विकास खंड रामनगर में, जहाँ का कटैया खादर जो पंचायत भवन है। मेरे बिल्डिंग लिस्ट आए यहाँ पे, और इस पंचायत भवन के अंदर कक्षाएं संचालित होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि शिक्षा के लिए जो करोड़ों अरबों का बजट जो लगातार सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है, तो सरकारी विद्यालय है वो चल रहा है पंचायत भवन में, और वो भी उसके अंदर भी आपको मैं दिखाऊं जो तस्वीर देख के आपके शरीर में सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। ये जो पेड़ है कनेर का पेड़ है, और इसके नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप देखिए पंचायत भवन में जो कक्षाएं हैं प्राथमिक विद्यालय कटैया खादर की, उसके जो बच्चे हैं वो इस पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। और नजदीक चलते हैं, नौनिहाल बच्चों की जो तस्वीर मैं दिखाता हूँ, कितने प्यारे बच्चे हैं। इन्हें अभी नहीं पता कि देश किस देश में ये लोग हैं, उस देश में जहाँ पे सब शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा है वो मुफ्त में दी जा रही है। अब देखिए बच्चे बैठे हुए हैं। आप सब लोग किस कक्षा में पढ़ते हो? एक में हो। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मानसी। तो यहीं पढ़ते हो बैठ के? हाँ? अब विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का आप विद्यालय का नाम कौन सा विद्यालय है? कटैया खादर। तो आप स्कूल नहीं है क्या अपना? स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है? भवन कहाँ है? यहीं पढ़ते हो? यही भवन है आपका ना? ये कितनी प्यारी बच्ची है, इसके लिए यही एक भवन है। पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं और कक्षा 1 के विद्यार्थी अपने आप को बता रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी कक्षा में जो पंचायत भवन के पास ही अंदर में है, और फिर बात भी करेंगे शिक्षकों से क्या स्थिति है, क्यों क्या कारण है। ये देखिए कक्षा यहाँ पे चल रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ और कक्षाएं हैं वो बगल के ही उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है, उच्च विद्यालय यहाँ का, उसमें चलती हैं। सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य से बात करता हूँ कि इतनी जो स्थिति खराब है, तो क्या नाम है आपका? क्या स्थिति है? अभी हमने एक तस्वीर देखी जिसमें पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पंचायत भवन में या कमरे में पढ़ रहे हैं। स्थिति क्या, आखिर ऐसा क्यों? जो विद्यालय जो है 2 साल से धरतीकरण में थी, तो इसलिए जो है वहाँ से हमारे विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार मतलब विद्यालय ऐसा 2 साल से संचालित हो रहा है, जिसमें 2 कक्षाएँ पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं और 3 कक्षाएँ हमारी जो है कुछ प्राथमिक विद्यालय में हो रही हैं। अच्छा, इसके लिए कभी लिखे नहीं दिया गया कि विद्यालय का कौन बच जाए? दिया गया है, और हमें अभी आए हुए केवल 2 महीने हुआ है। तो इसके पूर्व के अध्यापकों द्वारा इसके बारे में दिया गया होगा, आप भी लगातार कह रहे हैं। अच्छा, अधिकारियों द्वारा शासन दिया गया है कि जल्दी बनवा दिया जाएगा। अच्छा, ये जो स्थिति यहाँ पे है, ये इसे यहाँ पे क्यों पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को पेड़ के नीचे? बैठने बैठाया जा रहा है, मालूम कि इधर छाया जब आ जाती है, पानी जब बरसता होगा तो फिर दोनों कमरों की यूज करना पड़ता होगा। बहुत छोटे हैं, वहाँ पंचायत भवन का भी सामान रखा हुआ है और केनम का भी सामान रखा हुआ है, तो इसलिए फिर इस तरह बैठाया जा रहा है। और यहाँ पे हम अंकित जी से बात करेंगे जो कि एडवोकेट भी हैं और कई दिनों से, कई महीनों से विद्यालय में लड़ रहे हैं। अंकित जी, क्या हालात हैं यहाँ पे, और हम समझना चाहेंगे कि आखिर पंचायत भवन में क्यों चल रहा है विद्यालय, और पेड़ के नीचे जो आप देख रहे हैं, कभी ऐसा लगा आपको कैसे शिक्षा भी हो सकती है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने तो उतना दूर से खरीदी चलकर आप हमारे इस दूर दराज गाँव में आए हैं। एक्चुअली भाई साहब दिक्कत है कि 1995 से 1995 में विद्यालय बना था, प्राथमिक विद्यालय कटैया खादर के नाम से, जो ग्राम पंचायत कटैया खादर में स्थित है। ये मजरा है उसका। तो वहाँ का जो विद्यालय था वो जर्जर हो गया। तो गांव के या प्रधान जी द्वारा मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा था। लेकिन हम कई बार प्रयास किए, फिर यहाँ के जो एमपी सिंह खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई कि आप इसको ट्रांसफ़र करो, या अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी तरह भी चलने दीजिए। फिर
एक एसएमसी की बैठक हुई, उसमें सब लोग जो है सहमति बनाए कि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो हम लोग इनके जाके कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर वो दबाव में आके ट्रांसफर की विद्यालय, मैं संपूर्ण समाधान जो उसमें एप्लीकेशन डाला, वहाँ से 23/3 को यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 23/3/2023 को। यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद कई बार उनको अवगत कराया गया, संपूर्ण समाधान दिवस में भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो आते भी हैं कभी कभी, मान लीजिए कभी आएंगे तो मिड डे मील का अपना जो भी है देख के और चले जाते हैं। कई बार उनको अधिकारियों को दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। अब छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये अभी आपको अभी दिखा देंगे हम, नहर है, नहर से जब बच्चे आते हैं इस तरफ से जैसे पढ़ के जाएंगे तो बैग रख के वो नहर में कूद जाते हैं नहाने के लिए। इसके ऊपर मतलब बहुत गंभीर घटना होने की हमेशा बना रहता है। अब हम लोग शिक्षा अधिकारियों से बात नहीं हुई समझ में एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या ठोस आश्वासन नहीं। RTI भी लगाए थे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं है, ना तो कोई लिखा पढ़ में। वो धन का अभाव बता रहे हैं कि धन का अभाव नहीं है हमारे। अच्छा, उस देश में धन का अभाव कैसे हो सकता है जहाँ मंत्रियों के जो काफिले जाते हैं, किसी विधायक सांसद के 4-4, 6-6 गाड़ियाँ रहती हैं, उन गाड़ियों महंगी गाड़ियाँ 40-40 लाख 33 लाख की गाड़ियों में चलते हैं नेता, अधिकारी भी इतनी ही महंगी गाड़ियों में चलते हैं। इसके बाद भी जो बच्चे हैं आप देखेंगे उन्हें पेड़ के नीचे बैठना पड़ रहा है, उन्हें अपनी बिल्डिंग नहीं मिल रही है, इन बच्चों को जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। और शायद जो RT एक्ट है वो इसका उल्लंघन करता है कि आखिर बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बात दी गई कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा पठन पाठन मुहैया कराया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और जो सरकार है वो फेल होती नजर आ रही है। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। चित्रकूट जिला जो कि आकांक्षी जिला है, देश का एक ऐसा जिला जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करोड़ों अरबों का बजट आ रहा है, उस जिले का मानक ये कक्षा तय कर रही है जो कि कनेर के फूल के नीचे, आप अंदाजा लगाइए जितने प्यारे फूल आपको दिख रहे हैं कनेर के, ये इतने ही प्यारे बच्चे हैं ये, और इन बच्चों को इनके पेड़ के नीचे बैठना पड़ रहा है। इसको थोड़ा बेटा ले लो, फूल ले लो, आप भी ले लो। तो इसके नीचे बैठ रहे हैं। यहाँ पे हमारे बिजनेस थोड़ा सा है, देखिए कैसी स्थिति में है। और अगर हम भी चाहें यहाँ से यहाँ घुसना चाहें अंदर तो हमें भी नहीं पता। ये देखिए कक्षा वहाँ तक लग रही है, ये बच्चे बैठे हैं, कितना टफ है इनके लिए पढ़ना, और क्यों जो है सफल हो रहे हैं कॉन्वेंट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद यही कारण है कि हम अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे। और ये बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और आप लोगों को धूप लगती है? धूप लगती है? धूप नहीं लगती? घाम लागत है? घाम, अच्छा घाम नहीं लगे। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई होती खूब? अच्छा, ये देखिए लोग बच्चे बैठे हैं। चित्रकूट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस विद्यालय के लिए ठोस विकल्प खोजे जाए। कहीं ना कहीं ये जो एक विकल्प नजर आ रहा है, ये विकल्प भी पल्ला झाड़ने जैसा है, क्योंकि आप पंचायत भवन में शिफ्ट कर देते हैं विद्यालय को, और पंचायत भवन के साथ साथ आप यहाँ पे बच्चों को बैठा दे रहे हैं पेड़ के पास। ये स्थिति ठीक नहीं है, और ये हमारा निवेदन है प्रशासन से कि जल्द ही विद्यालय को कोई ठोस विकल्प तलाश करके कक्षाएं संचालित की जाए। पहले बार हम वार्ता हुई, उन्होंने हमसे कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया। फिर हम प्रधान जी से मिल के सब लोग मतलब प्रेशर करके घाटा संख्या 185 पे प्रस्ताव दिलाए। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव उनके पास ऑलरेडी है। मैं एक प्रति ले जाकर उनको दे के आया कि आप मतलब जाके कम से कम 3 सेट बनवा लीजिए, अपना भूमि अधिग्रहण कर लीजिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे मतलब वहीं अपना पढ़ें। कुछ पैसा भी इन लोगों के खाते में पड़ा हुआ है, 2.5-3 लाख रुपए जो भी है पड़ा है, लेकिन अब इंटरेस्टेड नहीं है अभी उस लेवल पे, या जो भी उनकी टेक्निकल समस्या हो। अगर कुछ हो जाता तो ज़्यादा ठीक है, नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो बताइए कौन जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है इस रिपोर्ट में, प्राथमिक विद्यालय कटैया खादर में हम लोग हैं और जो ये स्कूल विद्यालय चल रहा है, हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से अपील भी है कि इस ग्राम सभा के जो जिम्मेदार हैं, इस खंड शिक्षा के जो आपका BRC केंद्र आता है रामनगर का, विकास खंड जो है रामनगर, और जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, क्या उन्हें हक है अपने घरों में रहने का? क्या उन्हें ये हक है कि वो इन बच्चों को देख कर कि ऐसे स्थिति में बच्चे हैं? इसके बाद भी लगातार जो है रिपोर्टें लगाई जा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो सहारा लिया जा रहा है, लेकिन हल ठोस नहीं निकाला जा रहा।
ये उस देश की भी तस्वीर है जिस देश में जो निराश्रित गौवंश हैं उन्हें तक जो है पक्का कह सकते हैं कि टीन शेड या जो गौशालाएं हैं वो बनवा दी गई हैं। अब यहाँ पे जो स्थिति आप देखेंगे कि विद्यालय बनवाने के लिए जो उचित धनराशि है, उचित जो व्यवस्था है वो नहीं की जा रही। जानकारी भी बताते हैं कि चित्रकूट जनपद में तकरीबन सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हैं, जहाँ पे विद्यालय की जो भवन है वो जर्जर हो गए हैं, वो भी ठीक अवस्था में नहीं है और जो बच्चे हैं वो ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर है। ग्राउंड जीरो से अनुज हनुमत।